शरीयत मुताहरा के अंदर हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी का ख्वाब हुज्जत नहीं हो सकता। जिस तरह के हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब के अंदर देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, तो उनका ख्वाब हुज्जत है, इसलिए कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब वो वही का दर्जा रखता है। इसी तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी वही का दर्जा रखता है। हज़रत समुरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन की तरफ मुतवज्जे होते और उनसे सवाल करते कि आज रात अगर किसी ने ख्वाब देखा है तो उसे बयान करे। अगर किसी ने ख्वाब देखा होता उसे बयान करता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की ताबीर कर दिया करते थे। हज़रत समुरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसी तरह एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया और हम यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन में से किसी ने कुछ जवाब न दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी आए मेरे पास और मुझे उठाकर अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ ले गए। वहां पर मैंने क्या देखा कि एक आदमी बैठा हुआ था और उसके करीब एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ के अंदर लोहे का एक आंकड़ा सा था। वो उसके मुंह के अंदर डालता और उसकी एक बाँछ को खींचकर गुद्दी की तरफ ले जाता, फिर इसी तरह उसकी दूसरी बाँछ को खींचता और गुद्दी के पास ले जाकर दोनों बाछें उसकी मिल जाती, फिर वो दोनों बाछें अपनी हालत पर आ जाती, दोबारा उसके साथ यही मुआमला किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे कहा गया कि आप आगे चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहां मैंने क्या देखा कि आगे गुद्दी के बल एक आदमी लेटा हुआ था और उसके करीब एक शख्स खड़ा था। वो पत्थर उसके सर पे मारता, सर कुचल जाता, पत्थर लड़खड़ाता हुआ दूर चला जाता और ये शख्स पत्थर को उठाने के लिए जाता कि इतने में उसका सर अपनी जगह पर आ जाता, दोबारा फिर पत्थर मारा जाता और ये मामला उसके साथ बार बार किया जा रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन शख्स है, मुझे कहा गया कि आप आगे चलें। मैं जब आगे गया तो तंदूर के सुराख की तरह एक सुराख मुझे दिखाई दिया जिसके अंदर आग भड़क रही थी, ऊपर से तंग था, नीचे से वसी था। उसके अंदर अचानक मैंने क्या देखा कि बेलिबास मर्द बेलिबास खवातीन उस आग के अंदर मौजूद हैं। जब आग की लिपट में आते हैं तो आग की लिपट में आने के बाद वो ऊपर उछलते हैं, करीब होता है कि वो उस सुराख से बाहर निकलें। जैसे ही आग मदम पड़ती है वो फिर उसी आग के अंदर चले जाते हैं। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, फिर मुझे कहा गया कि आप आगे चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे मैंने क्या देखा कि खून की तरह एक नहर है जिसके अंदर एक आदमी मौजूद है। वो नहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि एक आदमी नहर के किनारे पे खड़ा है, उसके करीब पत्थर पड़े हैं। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है उसके चेहरे पे वो पत्थर दे मारा जाता है, वो फिर से उसी नहर के अंदर चला जाता है और ये मामला उसके साथ बार बार हो रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया कि आप आगे चलें। ये एक तवील हदीस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ये ख्वाब बयान करते हैं। मुख्तसर ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी मकाम पर पहुंचे तो बताया गया कि ये जो दो शख्स हैं इनमें से एक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और जो दूसरा शख्स आपके साथ है ये हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब ये जो चार किस्म के लोग आपने देखे, पहला वो शख्स के जिसकी बाछों को चीरा जा रहा था,
یہ وہ کذاب اور جھوٹا آدمی ہے کہ جو جھوٹ تراشتا اور جھوٹ بولتا اور اس کا جھوٹ لوگوں کے اندر پھیل جایا کرتا تھا. اسے قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. اور دوسرا وہ آدمی جس کے سر پر پتھر مار کر جس کا سر کچل دیا جاتا تھا، یہ قرآن کا علم رکھنے والا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا لیکن خود بے عمل تھا، قیامت تک یہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. اور تیسرا وہ لوگ جو آپ نے آگ کے اندر دیکھے، بے لباس مرد اور بے لباس خواتین، یہ وہ بد نصیب ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کرتے رہے، زنا کرتے رہے، تو قیامت تک انہیں اسی عذاب کے اندر رکھا جائے گا. اور جو چوتھا شخص آپ نے خون کی نہر کے اندر دیکھا، یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کے اندر سودی تھا، یعنی سود کا لین دین کیا کرتا تھا، تو اسے قیامت تک اسی عذاب کے اندر رکھا جائے گا. تو ناظرین، اگر غور کیا جائے تو آج اگر ہم اپنے اندر غور کریں، آج زندگی کے اندر ہر قدم پر جھوٹ کو ہم اپنی غذا کی طرح استعمال کرتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو فرینڈشپ کے نام کے اوپر لڑکیوں کا اور لڑکوں کا، غیر محرم مردوں کا اور غیر محرم خواتین کا میل جول یہ زنا کی حد تک لے کر جا رہا ہے. اور اسی طرح مال و دولت کی ہرس کے اندر، مال بڑھانے کی لالچ کے اندر جو طرح طرح کے ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر کام ہو رہے ہیں، وہاں پر سود یہ بھی بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی سیونگ کی صورت کے اندر تو کبھی قرض، یہ سودی لین دین کے حساب سے یہ قرض کی صورت کے اندر بھی سود کا معاملہ ہو رہا ہے. تو ناظرین، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب کی طرح وحی کا درجہ رکھتا ہے، جس کے اندر امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ میری امت کے لوگوں، جھوٹ سے اجتناب کرنا، باعمل ہو کر کی زندگی بسر کرنا، زناکاری، بدکاری، فحاشی اور عریانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اہتمام کرنا، اور اسی طرح میری امت کے لوگوں سودی لین دین سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی